अभी तक इनकी स्थानीय नीति निश्चित नहीं हो पाने के कारण केवल सरकार में अपनी जो बहालियां हैं, रिक्तियां हैं, उनको भर दें। रोजगार के फ्रंट पर कोई कितना भी कह दे, रोजगार देना सरकारों को ऐसा वादा करते समय ही ध्यान रखना चाहिए। हुआ कितना ही महत्वपूर्ण है कि लोग या युवा भ्रम में न पड़े। ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम नहीं करने से पानी फिर गया है इस सरकार में। झारखंड की हेमंत सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे कर लिए हैं। एक और जहां सरकार दावा कर रही है कि सरकार ने इस 4 साल के कार्यकाल में काफी बेहतरीन तरीके से कार्य किए हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय विधायक सरयू राय। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे। एक और जहां सरकार दावा कर रही है कि इस 4 साल में सरकार ने जो वादा किया था उस वादे को पूरा की है, आप इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्या लगता है सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को पूरा कर रही है? अब इन्होंने किससे वादा किया था? चुनाव घोषणा पत्र में किया था। इन्होंने किया होगा बहुत, मगर हुआ कितना ही महत्वपूर्ण है। हम एक ही जगह खड़ा होकर कदम ताल करते रहें, कवायद करते रहें, तो हम तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और उससे कोई दूरी हम नहीं तय कर रहे हैं। इस सरकार ने किया है, कई काम किया है। जो किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। रांची में फ्लाईओवर बनने में तेजी आई है, सर्वजन पेंशन का काम किया है, ये सब ठीक किया है। मगर बहुत चीज़ें जो कह रहे हैं सरकार आपके द्वार के माध्यम से, ये केवल दिखावा होके साबित हो गया है। दूसरा कि ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बिल्कुल विफल रहे हैं। अपने शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार को भी नहीं रोक सके हैं, और पहले के शासन में जो भ्रष्टाचार हुआ उनका प्रमाण देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने। तो आजकल जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो भ्रष्ट तत्वों का मनोबल बढ़ता है, और जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं, सबका काम या सबका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। इसलिए सारे किए हुए पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई काम नहीं करने से पानी फिर गया है इस सरकार में। एक और जहां सरकार ने कहा था, यानी कि अगर घोषणा पत्र में देखें तो उसमें कहा था सरकार ने कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो हर साल 5 लाख नौकरियां देंगे। सरकार का कहना है कि 2 साल कोरोना में ही चला गया, अब जो 3 साल बचा है उसमें हम युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश करेंगे। सरकार लगातार दावा कर रही है। आपको क्या लगता है, युवा जो है सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं सरयू जी? नहीं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, ये देने का प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी तक इनकी स्थानीय नीति निश्चित नहीं हो पाने के कारण से जो प्रयास है वो सफल नहीं हुआ है। और जो सरकार पिछली सरकारों में जो बहालियां घोषित हुई थी, किसी कारण से रुक गई थी, वही बहालियां आज फिर से हो रही हैं। इसलिए कोई सरकार नया काम कर रही है। रोजगार के फ्रंट पर कोई कितना भी कह दे, रोजगार देना बहुत मुश्किल है, कठिन है। इसलिए सरकारों को ऐसा वादा करते समय ही ध्यान रखना चाहिए कि लोग या युवा भ्रम में न पड़े। हम नहीं कर सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल नहीं है इनके लिए। केवल सरकार में अपनी जो बहालियां हैं, रिक्तियां हैं, उनको भर दें, काफ़ी बहालियां हो जाएंगी। सरकार कह रही है कि 1932 का जो वादा लेकर राज्य की सत्ता में आई थी वो कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, लेकिन सरकार ने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं राजभवन में जाकर वो लटक जाता है। सरकार सभी चीज़ों का प्रयास कर रही है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो राजभवन के पास जाकर लटक जाता है, वो काम पूरा नहीं हो पाता है। राजभवन के पास जाकर लटक जाता है, कोर्ट में जाकर लटक जाता है, और तब भी लटकता है जब आप जो काम कर रहे हैं या काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वह संविधान के प्रावधान के अनुकूल नहीं है, शासन कानून का चलता है। कोई व्यक्ति अपने मुंह से कुछ भी कह दे तो होगा नहीं। इसलिए इस मामले में सरकार ने जो न्यायालयों के आदेश हुआ है उन आदेशों पर भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि जो अटॉर्नी जनरल ने कल लिख कर भेजा उसका भी ध्यान में नहीं रखा इन्होंने। इसलिए उनका ये कहना कि रुक जा रहा है ये सही है, मगर इसलिए रुक जा रहा है कि आपने संविधान और नियम कानून के हिसाब से काम नहीं किया।
जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा धीरे धीरे पूरा कर रही है, लेकिन कई ऐसे वादे हैं जो सरकार अब तक पूरा नहीं किए। रोजगार के मामलों पर इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि रोजगार देना सभी सरकारों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो सरकार अगर कोई वादा करती है रोजगार को लेकर तो उन्हें सोच समझकर यहाँ पर वादा करना चाहिए। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।